हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड फैक्ट्स। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में ना हम लोग कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जानेंगे जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इसलिए वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देखिएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप लोग ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर ले, ताकि जो भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं इस चैनल पे अपलोड करूं वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सजा का मापदंड। बहुत समय पहले हरिशंकर नाम का एक राजा था। उनके 3 पुत्र थे और अपने उन तीनों पुत्रों में से वह किसी एक पुत्र को राजगद्दी सौंपने जा रहा था। पर इसके लिए राजा ने एक तरकीब निकाली और उसने तीनों पुत्रों से बुलाकर पूछा, अगर तुम्हारे सामने कोई अपराधी खड़ा हो तो तुम उससे क्या सज़ा दोगे। पहले राजकुमार ने कहा कि अपराधी को मौत की सज़ा। दूसरे राजा ने कहा कि उससे कालकोठरी में बंद कर दिया जाए। अब तीसरे राजकुमार की बारी थी। उसने कहा कि पिताजी, सबसे पहले यह देख लिया जाए कि उसने गलती भी की है या नहीं। इसके बाद वह राजकुमार ने कहानी सुनाई। किसी राज्य में एक राजा हुआ करता था। उसके पास एक सुंदर तोता था। वो तोता बहुत बुद्धिमान था। उसकी मीठी वाणी और बुद्धिमत्ता की वजह से राजा उससे बहुत खुश रहता था। एक दिन की बात है, तोते ने राजा से कहा कि मैं अपने माता पिता के पास जाना चाहता हूँ। वह जाने के लिए राजा से विनती करने लगा। तब राजा ने उससे कहा कि ठीक है, पर तुम 5 दिनों में वापस आना होगा। वह तोता जंगल की ओर उड़ चला, अपने माता पिता से जंगल में मिला और खूब खुश हुआ। ठीक 5 दिनों बाद वह जब वापस राजा के पास आ रहा था तो उसने एक सुंदर उपहार राजा के लिए जाने का सोचा। वह राजा के लिए अमृत फल ले जाना चाहता था। जब वह अमृत फल के लिए पर्वत पर पहुंचा तब तक रात हो चुकी थी। उसने फल को तोड़ा और रात वहीं गुजारने की सोची। वह सो ही रहा था कि तभी एक सांप आया और उस फल को खाना शुरू कर दिया। सांप के जहर से वह फल भी विषाक्त हो गया। जब सुबह हुई तब तोता उड़कर राजा के पास पहुंच गया और कहा, राजन, मैं आपके लिए अमृत फल लेकर आया हूँ। इस फल को खाने के बाद आप हमेशा के लिए जवान हो जाएंगे, अमर हो जाएंगे। तभी मंत्री ने कहा कि महाराज, पहले देख लीजिए कि फल सभी से ठीक है या नहीं। राजा ने बात मान ली और फल में एक टुकड़ा कुत्ते को खिलाया। कुत्ता तड़प तड़प कर मर गया। राजा बहुत क्रोधित हुआ और अपनी तलवार से तोते का सिर धड़ से अलग कर दिया। राजा ने वह फल बाहर फेंक दिया। कुछ समय बाद वह जगह पर एक पेड़ उगा। राजा ने सख्त हिदायत दी कि कोई भी इस पेड़ का फल ना खाए, क्योंकि राजा को लगता था कि यह अमृत फल विषाक्त हो गया है और तोते ने यह फल खिलाकर उसे मारने की कोशिश की थी। एक दिन एक बूढ़ा आदमी उस पेड़ के नीचे विश्राम कर रहा था। उसने एक फल खाया और वह जवान हो गया, क्योंकि उस वृक्ष पर उगे हुए फल विषाक्त नहीं थे। जब वह बात की पता चली राजा को कि बहुत पछतावा हुआ। उसे अपनी करनी पर लज्जा हुई। तीसरे राजकुमार के मुख से यह कहानी सुनकर राजा बहुत ही खुश हुआ और तीसरे राजकुमार को सही उत्तराधिकारी समझते हुए उससे भी यह राज्य सौंप चुना। किसी भी अपराधी को सजा देने से पहले यह देख लेना चाहिए कि उसकी गलती भी है या नहीं। किसी भूलवश आप किसी निर्दोष को तो सजा देने से जा रहे हैं। निरपराध को कृतज्ञ सजा नहीं मिलनी चाहिए।